हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कंप्यूटर को एक दूसरे से के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। तो हमारा जो कंसेप्ट था कंप्यूटर को कनेक्ट करने का, जो कि कुछ इस टाइप का कनेक्ट होकर दिखता है। इनमें से हमने सारे पार्ट्स के बारे में बात की थी कि हम एक एक पार्ट को पर्सनली समझेंगे, जिसमें हम मॉनिटर को समझ चुके थे। थोड़ा सा रह गया था, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। मॉनिटर हमारे पास 3 टाइप के पड़े हुए हैं यहाँ पे। एक मॉनिटर है स्क्वायर साइज का, एक लैंडस्केप साइज का, एक वर्टिकल साइज का। इन सारे मॉनिटर में मॉनिटर के बैक साइड को हम समझेंगे, और जिसमें से कि सबका सेम स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पर देखो, ये कुछ यहाँ पर पावर कोड लगती है। पावर कोड की बात करें तो पावर कोड तो आपने पिछले क्लास में देखी होगी। पावर कोड कैसी होती है, वो यहाँ पे लगती है, यहाँ पे। तो इसमें पावर कोड लगाएंगे, और यहाँ पर ये सारे बटन्स जो दिख रहे हैं, इन बटन्स के अलग अलग वर्क हैं। जैसे कि ऑटो, यहाँ पर डिस्प्ले में अगर आप इस डिस्प्ले को सीपीयू में कनेक्ट करते हैं जब, तो अपने हिसाब से सीपीयू इसको कनेक्ट करने के लिए डिस्प्ले के साइज को, रेजोल्यूशन को फिट करने के लिए ऑटो की बटन दबाते हैं, जिसमें वो अपने आप को बिल्कुल फिट कर लेता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हर जगह से। और मेन्यू की बात करें तो यहाँ पर सेकंड में मेन्यू है। मेन्यू में इसमें बहुत सारे मेन्यू खुलते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस को कम करना, डार्कनेस को कम करना, और कलर को, कंट्रास्ट को कम करना। इसके सब चीज़ों के लिए ये मेन्यू है। मेन्यू को हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है अप डाउन। जैसे कि मेन्यू ओपन करेंगे, उस मेन्यू के अंदर हम सारे स्लाइड्स को अप डाउन करने के लिए, मतलब उस मेन्यू में जो ऑप्शंस होंगे उनको अप डाउन करने के लिए ये बटन यूज करेंगे। कभी भी आपको मॉनिटर ऑफ करना हो तो यहाँ पर से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये पावर के लिए है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है HDMI और VGA। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। आपके पास सीपीयू कौन सा है, VGA का है तो VGA यूज कर सकते हैं, HDMI का है तो HDMI यूज कर सकते हैं। HDMI भी एक लेटेस्ट का इस समय इसका पोर्ट है, जो कि मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, और VGA धीरे धीरे अब कम हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन पार्ट के साथ साथ यहाँ पे देखो 4 आपको यहाँ पे वो दिख रहे होंगे छेद। यहाँ से हम डिस्प्ले को बैक साइड में इनकी दीवार पे भी फिक्स कर सकते हैं। अगर हम इनको फिक्स करेंगे डिस्प्ले को तो ये स्टैंड प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर एक बटन भी दे रखा है, ये बटन को दबाओगे तो स्टैंड निकल जाता है, और उसके बाद हम इसे बड़े आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो मॉनिटर हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, और हम अब सीखेंगे कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड को हम समझेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।